हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि आजकल आपको किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। वो सोच है, एक्शन है, लोग हैं, सूरत हाल है, एनर्जी है, जो कुछ भी कार्ड्स में आएगा। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। जो लोग मुझे सालों साल से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि मैं ये टॉपिक पे रीडिंग ज़रूर करती हूँ, वंस अ मंथ ज़रूर करती हूँ, बिकॉज ये आपकी एनर्जी से रिलेटेड होता है, ये आपकी गाइडेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं जनाब कि what you should avoid doing these days। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ और तमाम वो चीज़ें कि जो है जो आपको गाइड करेगी कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। चलिए जी, सबसे पहली चीज़ तो शायद मैं आपको वैसे भी एडवाइस करती, एनजाइटी। अवॉइड व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज अननेसेसरीली। नंबर 18 है ये, लेकिन ये एनजाइटी किसकी वजह से बिल्डअप हो रही है उसको भी देख लेते हैं। हैप्पी फैमिली, खागो के एनजाइटी। गिव क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली। अपनी फैमिली, आपकी शादी है नहीं है, सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, जो भी है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में से सिर्फ कोई एक है, सिबलिंग्स हैं, एटलीस्ट टेक इट एज अ ब्लेसिंग। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, गॉट इट नाउ। भाई देखें, आप आयरन मैन और आयरन वुमेन नहीं हैं, सही। घर वालों के कुछ ऐसे मसले जो उनके खुद के क्रिएट किए हुए हैं उनको खुद हैंडल करने दें, सही। आपको अवॉइड क्या करना है, आपकी फैमिली के मेंबर्स का ट्रायल फेज़, उनका टेस्ट जो है ना तब होना चाहिए जब आप पीछे मौजूद ना हो। उनको ये एहसास होने दें कि अगर आप नहीं होंगे तो वो कैसे जिएंगे, सही। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना हाथी उठा लें, लेकिन उससे हो क्या रहा है, आप अपनी एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी को देखने के चक्कर में इतने मल्टीपल फोरम्स पर हर किसी के पीछे खड़े हुए हैं कि वो खुद से अपनी ज़िंदगी के लिए कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहा, अपने कंफर्ट जोन में रह रहा है। और उससे क्या हो रहा है, फिर आपका प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। आपको हर चीज़ की भी फिक्र होती है कि बिकॉज एवरीबडी वांट्स बेस्ट, सबको हर चीज़ सबसे परफेक्ट चाहिए। आप एक बहुत बहादुर इंसान हैं, लोग आपसे बात करते हुए भी डरते हैं। एटलीस्ट आपकी फैमिली के लिए तो लोग आपसे बहुत ही डरते हैं। लाइक फैमिली के लिए तो शायद आप ऐसे हैं कि कट मार देंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर झुका सकते नहीं, वो वाला मामला है। कोई है घर का मामला जिसको लेकर आप इतनी अननेसेसरीली एनजाइटी का शिकार हो रहे हैं कि शायद आपने नहीं करनी भाई इतनी फ़िक्र। लेट इट बी। यतीम भी पल जाता है, बेवा की भी ज़िंदगी गुजर जाती है, जिनकी बीवियां मर जाती हैं वो भी आगे बढ़ जाते हैं, सब कुछ चल जाता है। एवरीबडी इज़ लाइक रिप्लेसेबल। आप हर जगह नहीं होंगे, तो आपने क्या अवॉइड करना है, अपनी स्ट्रेंथ अगले को देकर उसको कमज़ोर ना बनाएं। मैं तो अभी आपको एडवाइस भी कर रही हूँ, लेकिन एडवाइस तो मैं आपको एंड में कहूँगी। लेकिन मैं जो देख सकती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है, अपनी ताकतें दूसरों को ना दें कि तुम ना कुछ भी हो जाए तुम परेशान मत हो ना, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। यू नेवर नो इस कंडीशन पर अगला क्या भंड करके आ जाएगा।
और आप अपनी फैमिली को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हुए हैं। किस बात की परेशानी है, आप क्या प्रोटेक्टिव शील्ड बनना चाह रहे हैं, आई विल क्लैरिफाई दिस, बट यू शुड अवॉइड दिस। सही है, अभी तो फ़िलहाल ये पता चला है। अब हम देखते हैं जनाब, आ जाओ मेरा बच्चा, what you should avoid doing these days। सबसे पहले मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि आपको जो चीज़ अवॉइड करनी है उसमें एंजाइटी आपको असल में किस चीज़ की हो रही है, किस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स अपनी रेपुटेशन को लेकर, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके ऊपर कोई मेल डोमिनेंट पर्सन जो कि बहुत वेल्दी है, आपको शायद लोग उससे एसोसिएट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी रेपुटेशन पर बात ना आए, आपको कोई गलत मायनों में ना ले, आपके कैरेक्टर पर बात ना आ जाए। आपको इस बात की बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। आपको हो रहा है कि ये पर्सन इतना सेटल्ड भी है, इतना स्पेशल भी है, ये मुझे इतना अच्छा फ्यूचर भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, ये मुझे चेक भी कर रहा है, इसकी वजह से लोग मुझ पर और ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखने पड़ेंगे। अभी जो चीज़ होने तो दें, जब होगी तब एंजाइटी लीजिएगा। अभी जब तक कोई चीज़ फॉर्म में नहीं आई है, ऑफिशियल नहीं हुई है, तो एंजाइटी ना लें। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स फैमिली ही आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली है। फैमिली का मामला ही आपके मतलब रिलेशनशिप जो है ना, यू शुड अवॉइड मिक्सिंग देम। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ ऐसे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो सिंगल पेरेंट है और आपका किसी के साथ मामला फिट हो रहा है, लेकिन आप उस बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि देखिए वो ये सोच रही, जबकि इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप एज अ सिंबल तो बड़े ही शेरों की तरह हैं दूसरों के सामने, लेकिन फैमिली का कार्ड फैमिली ही को क्लैरिफाई कर रहा है। तो आपने क्या अवॉइड करना है? हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि वो पास्ट एक्सपीरियंस जिसकी वजह से पहले लेसन मिले थे वो रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, वहाँ एंजाइटी है और यहाँ एंजाइटी है। आप बहुत सारे ना लोगों के मसलों को संभालते संभालते शायद इतने अरसे से आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह की हो गई थी कि आपको लगता था कि कोई भी घर का मसला होगा, मैं हूँ, मैं हैंडल करूँगा या करूँगी। अब ये हो रहा है कि ये सिचुएशन बीच में थोड़ी सी आ गई है, तो आपको ये लग रहा है कि भाई डोंट टेल मी, अपनी ज़िंदगी खुद जियो। और इस वक्त आप नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ की किसी मैटर को लेकर स्ट्रेस में हैं। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त एंजाइटी में बदल गई है, जस्ट बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ आपके अपने लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, दूसरे मसाइल के लिए इस्तेमाल हो रही। किसी बड़ी बात को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा पहले वक्त से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इनके क्लैरिफायर्स हो गए। अब स्ट्रेट अवे देखते हैं कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Page of Pentacles. Everything is on surface. आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक सॉलिड ऑफ़र आ जाए, ठीक है, और वो शायद ऑफ़र आपके सामने है भी, लेकिन अगर वो ऑफ़र किसी बड़े ही सुस्त टिड्डे पे बैठी हुई है, यानी टर्टल पे बैठी हुई है, और टर्टल और रैबिट वाली रेस की आपने टर्टॉइज और रैबिट वाली कहानी सुनी होगी, जिन मामलात से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे और वो गलतियाँ जिसकी वजह से आज आपका स्टेटस एक ऐसा है जिसमें आप डाउटफुल हैं कि आपको किसी कमिटमेंट में फैमिली की तरफ जाना चाहिए या नहीं, उसको रिपीट मत करें। 8 ऑफ कप्स, जिन चीज़ों से आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया, मूव ऑन करे रहें, उन पे दोबारा से पलट कर ना जाएं जिस पर आपको रगड़ा मिला था। एक छोटी ऑफ़र देखकर इस पर ना जाएं, बिकॉज़ दूर से ये ऑफ़र बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इस ऑफ़र को देने वाला अगर लल्लू और बुज़दिल है तो फिर आप मूव ऑन अगर कर चुके हैं, तो जब तक कोई आपके पीछे पैर पटकते एड़ियाँ रगड़ते ना आ जाए तब तक ना कीजिए।
और लेस पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स किस तरह की ऑफर को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैजिशियन। ये जो इंसान है जो आपको इस वक्त ऑफर कर रहा है, ये बातों का धनी है। इसको बातें करना आती है, इसको बातें मनवाना आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में चीता, कम्युनिकेशन स्किल्स में स्ट्रॉन्ग, कन्विंस, अपना हर हरबा आजमाना और अनलिमिटेड पीछे चिपकना। तो ये तो कंसिस्टेंट है, लेकिन ये अपने मफाद के लिए आपको ये ऑफ़र कर रहा है, आपके लिए लेस, अपने लिए ज़्यादा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये सुस्तुल वजूद इंसान कौन है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज़ क्वाइट कंसर्न अबाउट अपनी रेपुटेशन। मेरे मुतालिक लोग क्या बात कहते हैं, मेरे मुतालिक लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरे मुतालिक क्या सोचेंगे, पब्लिक मेरे बारे में क्या बोलेगी, मैं अगर किस चीज़ की तरफ जाऊं तो क्या होगा। आप सक्सेस और विक्ट्री को इतने छोटी सी ऑफ़र से कंपेयर करके अपनी रेपुटेशन को दाव पे ना लगाएं, ठीक है। ये जो इंसान है, अगर आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है तो ये इतने लेस सर्कमस्टेंसेस में ऑफ़र कर रहा है कि इसमें एक तो भांडा भी फूट जाएगा, चीज़ें भी खुल के सामने आ जाएंगी और सबको पता चल जाएगा, लेकिन मुद्दई सुस्त गवा चुस्त वाली बात हो जाएगी। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? देखिए कितनी नाइट्स की और पेजेस की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान या तो उसने री एंट्री मारी है या इस फॉर्म में है जो आपको ट्रिगर दोबारा से कर रहा है। आप किसी के मूड की वजह से ट्रिगर हो रहे हैं और आपके अंदर एक, आप देखें इसका फेस कितना घबराया हुआ है। अगर आपको देखें इसका चेहरा, ये अपने एंड पर डिसीजन लेकर मूव ऑन करने के लिए इसने कदम तो बढ़ा ली हैं, लेकिन इसकी नज़रें पीछे ही हैं। और ये इतना छोटा सा डैश बराबर, और इसके तेवर देखें आप, देखिए ज़रा कितना कॉन्फिडेंट है गुस्सा दिखाने में, चीखने चिल्लाने में, तलवार भी तैयार खड़ी की हुई, कुछ हो तो मैं फ़ौरन। तो इमेच्योर लोगों को अवॉइड करें, ठीक है। जो चीज़ आपको पास्ट के ट्रॉमा में ले जाए, अवॉइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स। सी, छोटी सी ऑफ़र को बहुत बड़ी सिचुएशन से ना मैच कर दें। कोई आपको हल्के से नज़ारे करा रहा है, आप उसके ऊपर सब कुछ लुटाने को तैयार हो गए, ये आपने नहीं करना। दिस यू शुड अवॉइड डूइंग, ये आपने नहीं करना, ठीक है। अब जो आपने नहीं करना, जो मैंने आपको बताया है कि ये आपकी सिचुएशन हो रही है, इनको क्लैरिफाई भी कर दिया। नाउ आई विल टेल यू कि क्यों नहीं करना, रीज़न क्यों आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्यों ये सब चीज़ें आपको अवॉइड कर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपकी कमिटमेंट पर, आपकी रिलेशनशिप पर, आपकी फैमिली पर, आपकी सेटलमेंट पर बात आ जाएगी। आप अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, बाकी तमाम लोग आपकी लाइफ में बैंड बजाना चाह रहे हैं। तो आप सेटल हों, बिल्कुल हों, लेकिन पहले अपने आप को सेव करें। हर्मिट मोड, इस सिचुएशन को क्यों आपने अभी इसको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन को। आप पूरा सोच समझ के, हर एरिया को असेस करके, कॉन्टेम्पलेट करके फिर इस तरफ आएँ। जब आप आइसोलेशन में जाकर सोचेंगे, आप हर जाविये से इसके ऊपर सोचेंगे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा। आई टेक द लास्ट कार्ड, देन आई विल स्टॉप। जुमला पूरा हो जाए। ये टेम्परेरी है, इस इंसान के अजान हो जाए।
इम्पोर्टेंट. ओके. वेरी क्लियर. ओके. जल्ले शाह. चलो, आपको क्यों ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि अभी ये इंसान टेम्पररी पैशन में है, ठीक है. जो भी आपकी तरफ ये सिचुएशन आ रही है, जितना टाइम आप देंगे, जितना पॉज लगाकर जमा कर इस सूरत हाल को आप रोक के रहेंगे, आपके सामने खुल कर सिचुएशन आ जाएगी. आपके फियर्स कि ये पर्सन कंसिस्टेंट है, क्या ये सिर्फ आपके साथ लगावट रख रहा है, या ये अपना टेम्पररी लस्ट टाइम, फ्लर्ट टाइम मेरे साथ कर रहा है. तो मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे लोगों की मैं रीडिंग देख रही हूँ जो लोग सिंगल हैं, जो सिंगल पेरेंट हैं और सिंगल्स भी हैं. तो ये अभी आपने अवॉइड करना है, और जितनी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई आपने उस पर भी फोकस करना है. जितना आप इस सिचुएशन को अभी रोकेंगे, घिसेंगे, पॉज देंगे, ब्रेक लगा देंगे ना, आपके सामने इस पूरे इंसान की इंटेंशंस खुलकर असलियत सामने आ जाएगी. एंड आपको शायद लगेगा कि भाई ठीक है, मुझे भी अपना ना हाई टाइम एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, एंड देन दिस इज़ ऑल्सो 10:10, 10:10 हो रहे हैं, देन हाफ और फिफ्थ 5. तो आपका फियर, आपकी क्लैरिटी, सामने वाले की इंटेंशन, आपका डिसीजन मेकिंग, आपकी रेपुटेशन सब सामने आ जाएगी, ठीक है. तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ओवर थिंकिंग एंड वॉट एवर आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग. सही है. अपना बेहद ख्याल रखें. जज़ाकल्ला, मेरे साथ अजान सुनने के लिए आपने थोड़ा सा पेशेंस शो किया. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.